हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन से। तो क्या लिखा हुआ है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सिलेबस पर आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सिलेबस है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, इसे एसएससी कंडक्ट कराने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना होगा। तो चलिए इसका सिलेबस देखते हैं। तो 5 सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी होगी, जिसमें से पहला है इंग्लिश, जो हमारा 25 नंबर का आने वाला है और 25 ही क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब है 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, मैथ्स आएगा 20 नंबर का, जीएस आएगी 20 नंबर की और कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का। तो सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ जीएस की। तो सबसे पहले जीएस का सिलेबस देखेंगे। जीएस हमारी टोटल 20 नंबर की आने वाली है और 20 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। साइंस आएगी 3 से 4 नंबर की, हिस्ट्री आएगी 2 से 3 नंबर की, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन ही यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है सोलर सिस्टम, फिर ज्योग्राफी। उसके बाद आ जाता है बुक्स से आपका 1 से 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आ जाएगा इम्पोर्टेंट डेज में भी 1 या 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। जाएंगी कंट्रीज़ की राजधानी और करेंसी के बारे में पूछा जाएगा। फिर स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवार्ड्स, जैसे अवार्ड्स में आ जाएंगे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। के बाद आ जाता है करंट अफेयर, और करंट अफेयर भी हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो करंट अफेयर आपको करनी होगी जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक तो करनी ही है, क्योंकि अब करंट अफेयर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। कम से कम 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से आने ही वाले हैं। तो ये हो गया हमारा जीएस का सिलेबस। आप एक बार और देख लीजिए। साइंस, हिस्ट्री, सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी, बुक्स, इम्पोर्टेंट डेज, कंट्रीज़, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, करंट अफेयर, ये हमारा जीएस का सिलेबस रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स से आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 ही नंबर के रहेंगे। अब टॉपिक्स पर बात करते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वह है कार्य समय। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कम से कम 1%। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो मैथ्स में है ही नहीं कुछ। औसत आएगा, अनुपात आएगा, मिश्रण आएगा, कम से कम 1 नंबर का मिश्रण से पूछा जाएगा। एचसीएफ एंड एलसीएम आएगा, यहाँ से भी 1 नंबर का पूछा जाएगा। टिग्नोमेट्री पूछी जाएगी, बहुत ही इजी टिग्नोमेट्री पूछी जाएगी जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। या अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ सकता है एक। मेंसुरेशन से कम 2 क्वेश्चन मानकर चलिए। ज्योमेट्री आपकी नहीं आएगी। और पाइप एंड टंकी से 1 क्वेश्चन आने वाला है। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है ट्रेन और दूसरा चैप्टर रहेगा बोट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है और किसी में नहीं पूछा जाता है। तो करके तो जाना ही है, आप अपनी तैयारी रखिएगा। इसके बाद आ जाएगा लाभ व हानि, ब्याज दोनों तरह के, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर आ जाएगा समय, चाल, दूरी, यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और साझेदारी से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो आपको करने ही करने हैं, इनके बिना कुछ होता ही नहीं है मैथ्स में। तो पहला कार्य व समय, उसके बाद प्रतिशत, औसत, अनुपात, लाभ व हानि, ब्याज और नंबर सिस्टम, ये तो आपको करके ही जाने हैं। और एक हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन। तो अब देख लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस। यहाँ से आपका टोटल 25 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको इंग्लिश तो छोड़नी ही नहीं है बिल्कुल भी।
चाहे एक एक दिन करके आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है डेली। तो अब टॉपिक की बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक रहेगा कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद क्लोज टेस्ट। तो इन दोनों का मिला के आपसे 3 से 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल्स, पैसिव वॉइस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड्स, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस, कंजक्शंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये 10 टॉपिक हैं। अगर यहाँ से आप तैयार करके जाएंगे, ये टॉपिक भी आपने तैयार कर लिए, तो आपका पेपर क्लियर है, ये समझिए आप। लेकिन अच्छी तरह से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, तो डेली पढ़ना है। और अगर एक एक टॉपिक भी एक एक दिन में कंप्लीट करोगे तो भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको लगाने होंगे प्रैक्टिस सेट। डेली 2 या 3 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर निकालने में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे तो भी आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के सिलेबस पर, जो कि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है। तो कंप्यूटर से कम 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिलेबस है वैसे तो बहुत ही वाइड है, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। जोन से टॉपिक से पूछा जाता है सिर्फ हम उन्हें ही पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्क, तीसरा है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। जो हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा वह है जनरेशन। अब जनरेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन में आया। फिर आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और OSI मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ये हो गया हमारा कंप्यूटर का सिलेबस। यहाँ से ही हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिर्फ आपको ये वाले टॉपिक करके जाने हैं। देख लीजिए आप एक बार। तो ये हो गया आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सिलेबस। अगर इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।